हाय एवरीवन, सभी को मेरा नमस्ते। तो आज का जो ये वीडियो है, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एक मैसेज देना चाहूँगी। अगर आप हिमाचल से है या फिर किसी भी अदर स्टेट से हो, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक हिमाचल से हो तो आपने अभी 2 दिन पहले ही एक जो न्यूज़ अब बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है, सबके सामने जो एक केस आया है, एक 19 साल की लड़की ने जो है सुसाइड कर दिया। और जब उसने सुसाइड किया उस टाइम जो है वो लड़की अपने फेसबुक पे लाइव थी और पंखे से लटक के उसने फांसी का फंदा लगाया और अपनी लाइफ को वहीं खत्म कर दिया। इसके पीछे का रीजन क्या है, अब ये तो धीरे धीरे पता चलेगा और सबकी जो है अपनी अपनी टिप्पणी होगी, तो इस बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी। मैं उस लड़की को नहीं जानती हूँ, ना ही मैं उस लड़की से कभी मिली थी, ना वो लड़की मुझे जानती थी। लेकिन जब मैंने ये सारी न्यूज़, ये सारी चीज़ सोशल मीडिया पे देखी तो मुझे उस चीज़ को देख के जितना हर्ट हुआ ना, जितना दुख हो रहा है मुझे ना, मैं बता नहीं सकती, मैं मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। इतना ज़्यादा बुरा लगा है मुझे देख के, और बार बार मेरे जहन में वही चीज़ आ रही है कि इतना बड़ा स्टेप कैसे ले लिया। अब देखिए, मैं उस लड़की को नहीं जानती, मेरा उस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस मुझे नाम भी उसका 2 दिन पहले ही पता चला कि उसका नाम क्या था। अब जब उसके पेरेंट्स इस चीज को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, उनकी लड़की ने, उनकी बच्ची ने क्या किया, सोचो उनके मन को, मतलब उनके मन पे क्या बीतेगी, उनके दिल पे क्या बीतेगी, कितना बुरा उन लोगों को लगा होगा, किस सदमे में जी रहे होंगे वो। तो आज का जो ये वीडियो है ना, इसको बनाने का मेरा मोटिव सिर्फ एक ही है। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दुख है, कोई भी तकलीफ है, हमेशा याद रखें हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। सुसाइड कर देना, खुद को खत्म कर देना, ये किसी भी प्रॉब्लम का कोई भी सलूशन नहीं होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जो जन्म और मरण होता है वो तो तय है। हाँ, मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ कि मौत जो है जीवन की सच्चाई है। एक ना एक दिन सबको जो है इस संसार को छोड़ के जाना है, और सबका जो है मरने का जो वजह है वो अलग अलग होगी, और उसका समय भी जो निर्धारित होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन मेरी पर्सनली ना भगवान से ये दुआ है कि किसी की भी मौत इस तरह से ना हो, ऐसी दर्दनाक मौत, और उसके बाद का जो उनके परिजनों को जो दर्द होता है ना, जो तकलीफ होती है, ये किसी को ना मिले। अब उसने अपनी खुशी से, है ना, ये सब तो किया नहीं होगा, उसकी लाइफ में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर रही होगी। उसने कहीं अपनी वीडियो में ये भी बोला कि मैं बहुत परेशान हो गई, अब मुझसे नहीं होता है, और जो कुछ भी मैं कर रही हूँ ये मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। बस इतना कह के उसने जो है ये सब कर दिया। तो प्लीज, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, एक तो अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। वो 19 साल की बच्ची थी, मेरे हिसाब से 19 साल की बच्ची, मतलब कितना ही दिमाग होगा उसके पास। अब क्या प्रॉब्लम थी, कैसी प्रॉब्लम थी, कहीं ना कहीं तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होता ना। ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है। सुसाइड जो है किसी भी प्रॉब्लम का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। हो सकता है कि उसकी प्रॉब्लम बहुत छोटी रही होगी, है ना, लेकिन आज की डेट में वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी बन गई। मतलब एक सोसाइटी को हिलाने वाला जो एक क्या कहते हैं उसको, एक टॉपिक होता है ना, वो चीज जी सामने आकर हम सभी के सामने आई। प्लीज ये सब मत कीजिए। सुसाइड जो है किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है। और इंसान सुसाइड करने के बारे में सोचता कब है, जब उसको लगता है कि जिस प्रॉब्लम में वो है, बस उस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं है, उस प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं है, बस मुझे अब अपनी जिंदगी खत्म करनी है। ठीक है, अगर आप अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं ना, सुसाइड कर लेते हैं, आपकी प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगी, है ना, उस इंसान की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, उससे जुड़ी हुई जो भी दिक्कत थी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन आपके पीछे जो आपका परिवार है ना, उसके जो माँ बाप है, आपके जो भाई बहन है, पूरी जिंदगी लग जाएगी उनको, है ना, मर के उतरेंगे, लेकिन फिर भी वो घटना कभी उनके दिमाग से नहीं जाएगी, नहीं हटेगी। वो जो दुख, वो जो तकलीफ है ना, पूरी जिंदगी भर उनको उस चीज के साथ जीना पड़ेगा। तो प्लीज ऐसे गलत स्टेप मत लिया करो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो। आप सभी से मेरा निवेदन है, ऐसे स्टेप्स मत लिया करो, ये प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है। सबसे पहले ना अपनी जो प्रॉब्लम है, अगर आपको खुद से सॉर्ट आउट नहीं हो रही, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, शेयर कर लो।
अपने परिवार से शेयर कर लो, अपने माँ बाप से शेयर कर लो, अपने यार दोस्त किसी से शेयर कर लो, कोई तो आपको सलाह देगा ना। ये कोई मतलब नहीं होता है कि बंद कमरे में आप जो है एकदम से ये सारी चीजें करो। आपके माँ बाप जिन्होंने अब देखो 19 साल तक उस लड़की को पाला, कितने अरमान रहे होंगे। अब उस बेचारी ने ये सब क्यों किया होगा मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को फेस करना, उनसे लड़ना, ये हर इंसान को आना चाहिए। और प्रॉब्लम कभी बता के नहीं आती है, दुख कभी बता के नहीं आते हैं, है ना। नहीं तो हम पहले ही प्रिपेयर हो जाते कि नहीं मेरी जिंदगी में कल ये वाली प्रॉब्लम आने वाली, तो मैं पहले से इसका सोल्यूशन ढूंढ लेता हूँ। ऐसा नहीं होता है। आप सभी मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे, बहुत ज्यादा आपके पास अनुभव होगा, आपने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है, लेकिन इस चीज को देख के जो मुझे तकलीफ हुई है ना, मैं किसी को बयान नहीं कर सकती। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है ना। बहुत सी वजह होती है सुसाइड करने की। कुछ लोग जो है प्यार में इतने पागल हो जाते हैं, अगर उनका पार्टनर उनको छोड़ के चला जाए तो वो अपनी जिंदगी ही खत्म कर देते हैं। उनको लगता है कि अब उनकी जिंदगी जो है जीने के लायक ही नहीं है। अगर आप किसी ऐसे इंसान के पीछे सुसाइड कर रहे हो, क्या वो आएगा वापस? समझेगा वो आपके प्यार को? बस यही बोल देगा कि इसका ना मरने का टाइम आ गया था, इसके दिन पूरे हो गए थे, इसीलिए इसने ऐसा किया, मेरे पीछे इसने ऐसा नहीं किया। तो किसी को कुछ भी प्रूफ करने के लिए इस लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है ना आप खुद में क्या हो, कितने हो, कैसे हो। किसी को प्रूफ मत करो। कोई अगर आपकी बात को नहीं मान रहा है, नहीं समझ रहा है, कुछ मत करो। और जब भी कोई दिक्कत परेशानी आए ना, ये मत सोचो कि सिर्फ मेरी ही जिंदगी में ये सब है। नहीं, सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, बस वो प्रॉब्लम अलग अलग है। अब कोई उससे लड़ रहा है, कोई इस तरह से हार के अपनी जिंदगी खराब कर रहा है, तो वो बाकी के क्या इंसान नहीं है जो अपनी प्रॉब्लम को मतलब फेस करते हैं और खुद को उस प्रॉब्लम से बाहर निकालते? वो लोग क्या इंसान नहीं है? इतना कमजोर खुद को मत बनाओ। इतना भी इमोशनल होने की जरूरत नहीं है कि आप जो इस लेवल तक आ जाओ। सबसे पहली चीज यही होती कि अगर हम इमोशनली बहुत ज्यादा वीक होते हैं ना, और ओवर थिंकिंग का हम शिकार हो जाते हैं, तब जो है हम लोग ऐसे ऐसे स्टेप्स जो है लेते हैं। अपनी प्रॉब्लम किसी को बताना नहीं, या फिर ऐसे पागल हो जाना, अगर कोई आपको समझाए भी उस चीज को भी ना समझना। तो प्लीज ऐसा मत किया करो। आप लोगों के चक्कर में जो लोग ऐसा करते हैं ना, चलो वो तो दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, वो तो चले जाते हैं छोड़ के, ये सोच के कि मेरी प्रॉब्लम ही खत्म, मैं नहीं तो प्रॉब्लम भी नहीं। लेकिन पीछे जो है ना आपको देखने वाले, आपको संभालने वाले लोग, उनका क्या होगा? एक बार उनके बारे में भी सोचो। और 2-3 चीजें मैं क्लियर कर देती हूँ। अगर किसी लड़की लड़का जो है इसके चक्कर में आप ये सब कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि उसने नहीं देखा है आपको, आपके माँ बाप ने देखा है। दूसरी चीज, अगर आप स्टडी कर रहे हो, स्टूडेंट हो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, आपकी जो एग्जाम है वो क्लियर नहीं हो पा रही, या आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इस चीज के पीछे भी खुद को इतना डिप्रेशन में डालने की जरूरत नहीं है कि आप एंड में जाके ये सब करो। और अगर कोई भी पेरेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहा है ना, तो अपने बच्चों को इतना भी प्रेशराइज मत करो कि वो बाद में लास्ट में उनके पास एक ही यही ऑप्शन बचे कि नहीं तुमको तो ये करना है। ये भी नहीं, बच्चे हैं वो, इंसान है वो, मशीनें नहीं है कि कुछ भी कमांड आप डालोगे वैसा हो जाएगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है। कोई इंसान आपको छोड़ के जा रहा है, आपकी जिंदगी से जा रहा है, उसको जाने दो। छोड़ने का गट्स रखो, हिम्मत रखो। एक इंसान के पीछे आप पूरी जिंदगी खत्म कर रहे हो, और उस चीज के पीछे आपका पूरा परिवार जो है पीछे से टूट रहा है, खत्म हो रहा है। इस चीज का थोड़ा सा ना ध्यान रखा करो। तो जितने भी लोग मेरे इस चैनल से जुड़े हैं, मुझे देखते हैं, प्लीज आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी दिक्कत है, उसका सोल्यूशन है। शांति से बैठ के थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के, नहीं समझ में आता है, अपने परिवार से जो है अपनी प्रॉब्लम को शेयर करो, अपने फ्रेंड से शेयर करो, और उस चीज से ना खुद को बाहर निकालने की कोशिश करो। जब आपको लगे ना कि धीरे धीरे मैं अंदर ही अंदर खत्म हो रहा हूं, सब कुछ नाश हो रहा है, तो समझ जाओ कि आपके लिए ना उस चीज के बारे में सोचना, उस चीज के ऊपर रिएक्ट करना सही नहीं होगा। ये आपकी जिंदगी को खा जाएगा, और एंड में आप भी कभी ना कभी ऐसा स्टेप लोगे। बी पॉजिटिव, प्लीज बी पॉजिटिव। ऐसा मत करो, मत किया करो ऐसा। जो लोग ये रोते रहते हैं ना, मेरा पार्टनर छोड़ के चला गया,
बस जिंदगी खत्म हो गई, मेरा जो है उसके बगैर मन नहीं लगता। अगर आप अपने पेरेंट्स की नजरों से एक दिन के लिए भी दूर हो जाओ ना, उन लोगों को आपकी कितनी चिंता होती है ना, वही समझ सकते हैं। माँ बाप ही इस चीज को समझ सकते हैं। तो उनकी परवरिश का ना ये नतीजा तो नहीं होना चाहिए। आपको कोई हक नहीं है। तो ध्यान रखे, प्लीज अपना ध्यान रखो, अपनों का भी ध्यान रखो। कोई भी प्रॉब्लम है वो सिर्फ आपसे नहीं जुड़ी है। अगर आपके पास एक परिवार है ना, उस परिवार में आपके पास माँ है, आपके पिता है, भाई बहन है, दोस्त है, तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं उनसे भी कनेक्टेड है। आपका एक गलत स्टेप ना उन सभी लोगों की जिंदगी को खराब कर सकता है। आपकी अपनी जिंदगी तो खराब होगी ही होगी, साथ में ना उन बाकी लोगों की जिंदगी भी खराब होगी। तो अपनी प्रॉब्लम को ना प्लीज सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे, और ये शॉर्टकट तरीका अपनाने की कोई जरूरत नहीं है प्लीज। उसके बाद ना, अब जो ये चीज हुई, छोटी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्या दिक्कत होगी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो अपने पेरेंट्स को बता देती या किसी से कुछ सलाह लेती, एडवाइस लेती, है ना, तो शायद ये पूरे स्टेट का एक मुद्दा नहीं बनता। हम उसको जानते नहीं, लेकिन हमें भी पता लग रहा है कि हाँ कुछ था। अपनी प्रॉब्लम को जरूरत से ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है। जितनी प्रॉब्लम है ना, उतना ही उसके बारे में सोचो, उतनी उसके बारे में चिंता करो। जरूरत से ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, ये प्रॉब्लम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, उसके सोल्यूशन के बारे में सोचो। सोल्यूशन के बारे में जितना जल्दी सोचोगे ना, उतनी जल्दी आप इन सब चीजों से बाहर निकल पाओगे। डिप्रेशन का शिकार आपको नहीं होना है। अपना आपा मत खो, जो है जैसा है लेट गो करना सीखो। नहीं है कुछ आपके नसीब में, छिन गया आपके हिस्से से, है ना, नहीं है लिखा मुकद्दर में, तो क्या कर लोगे? जिंदगी थोड़ी उसके पीछे बर्बाद करनी है, खत्म करनी है। नहीं, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। तो सुसाइड जो है कोई सोल्यूशन नहीं है, हमेशा याद रखो। और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखें और अच्छे रास्ते पे चलो, अच्छे सोल्यूशन ढूंढो, सही लोगों से बातचीत करो, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना सीखो। अपना ध्यान रखो और अपनों का भी ध्यान रखो।